हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर की नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉडल वर्ब्स। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉडल वर्ब्स और वहीं आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कहाँ तक कल पढ़ा था? कल मॉडल वर्ब्स में बी की फॉर्म्स देख ली थी, बी के यूजर्स देख लिए थे कि बी के बाद अगर वी थ्री लगा हुआ है तो वो आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा। अगर बी के बाद में मॉडल वर्ब प्लस बी के बाद में अगर आपका आईएनजी फॉर्म यानी कि वी फोर लगा हुआ है तो आपका सेंटेंस जो होगा वो एक्टिव वॉइस में होगा। यहाँ तक अपना क्लियर हुआ था और कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम लोगों ने ये चीजें देखी थी। तो आज नेक्स्ट आपको ये देखना है। तो पहला हम आज मॉडल वर्ब पढ़ने वाले हैं शुड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट डाल के लिखिएगा, पहला मॉडल वर्ब आपका शुड। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुड। पहले देख लेते हैं शुड का यूजेस क्या क्या होते हैं। यूज शुड आपका प्रेजेंट में भी यूज होता है और पास्ट में भी यूज होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं ये आपका पास्ट टेंस में भी यूज होता है और ये शुड आपका प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था कि शुड किस किस लिए यूज होता है। शुड का काम होता है कि एडवाइज करना किसी को, सजेशन देना या ड्यूटी या ऑब्लिगेशन करना। ठीक है, तो शुड का काम एडवाइज के सेंस में कब यूज होगा? जैसे देखिए यहाँ, हाँ, शुड का ये जो आपका शैल है ना, शैल की जो पास्ट फॉर्म है ना, वो दो फॉर्म्स होती हैं पास्ट में। एक तो आपका शैल ही शुड बनाता है और एक ही शैल ही आपको वुड देगा। ठीक है, वुड। अब शैल का पास्ट, ये भी पास्ट फॉर्म है। ठीक है, किसकी? शैल की। और ये भी शैल की आपकी पास्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर शैल का शुड कब बनेगा पास्ट फॉर्म में? जब आपका कोई एडवाइस का सेंस आ रहा होगा सेंटेंस में। जब आपका सेंटेंस एडवाइस का सेंस दे रहा होगा तब क्या होगा? शैल का पास्ट शुड बनेगा। यही अगर वहां पे नो एडवाइस हो, तब अगर उसका पास्ट बनाना हुआ हमें, तब हम वुड लगाएंगे। आई होप ये शैल की पास्ट फॉर्म शुड और वुड के बारे में आपको समझ आया होगा कि कब हम शैल की जगह पे शुड लगाएंगे, कब हम शैल की जगह पे वुड लगाएंगे। और एक चीज, ये जो वुड होता है ये विल की भी पास्ट फॉर्म होती है। विल की जो पास्ट फॉर्म होगी वो आपका वुड होगा। तो वो आपका वुड होता है। ठीक है, तो ये वुड के यूजेस हम भी देखेंगे बाद में। ठीक है, पहले आज अपना टॉपिक है शुड। ठीक है, शुड के बारे में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपना एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ही शेड दैट ही वुड डू द वर्क। और सेकंड, ही शेड दैट ही शुड डू द वर्क। हम आपको बता दें, यहाँ पे दोनों आपके जो सेंटेंस हैं ये करेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका वुड यूज हुआ है और यहाँ पे आपका शुड यूज हुआ है। वुड के बाद भी आपकी वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब और शुड के बाद भी आपका वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा दोनों ये सेंटेंस आपके करेक्ट हैं। ये जो शुड है यहाँ पे ये आपका एडवाइज, इस सेंटेंस में आपका एडवाइस का सेंस आ रहा है और ड्यूटी का सेंस आ रहा है। ठीक है, ही सेड दैट ही शुड डू द वर्क। ओके,
आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि एडवाइस का सेंस कहाँ पे यूज होगा और कहाँ आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे एडवाइस नहीं है। ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क। ठीक है, दोनों में आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल्स कुछ और लेते हैं। ही शुड डू द वर्क, ये आपका एक एग्जांपल हो जा रहा है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं। ही शुड हैव डन द वर्क। ओके, थर्ड एग्जांपल, इट्स वेरी कोल्ड हियर, शी शुड ब्रिंग हर वुलन क्लॉथ्स बट शी डिडंट। ओके, ये आपके तीन सेंटेंसेस हैं। इसमें देखिएगा कि शुड का यूज किस किस सेंटेंस में, किस किस टेंस में यूज हुआ है, कि टेंस क्या क्या बता रहा है। ठीक है, तो पहले वाले में देखिए ही शुड डू द वर्क, यहाँ पे जो शुड है ये आपका प्रेजेंट टेंस को बताता है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस बता रहा है। ऐसे ही शुड हैव डन द वर्क, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट नहीं परफेक्ट टेंस की आपकी एडवाइस आ रही है। ठीक है, परफेक्ट टेंस हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, है एडवाइस ही। और देखिएगा यहाँ पे जब ये परफेक्ट टेंस में हुआ ना, ही शुड हैव डन द वर्क, तो यहाँ पे कुछ परफेक्ट में हमारी एडवाइस जो है वो कंप्लीटेड नजर आ रही है। ठीक है, हमारी जो एडवाइस है वो कंप्लीटेड का सेंस दे रही है। ठीक है, उसी का यूज करके हम नेक्स्ट वाला जो आपका एग्जाम्पल है इसमें आप उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में है ही इट्स वेरी कोल्ड हेयर, सी शुड ब्रिंग हर वुलन क्लॉथ्स बट सी डिडंट। ठीक है, जो ये है ना बट सी डिडंट, यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो एक्शन है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये आपका एक्शन कंप्लीटेड हो चुका है, तो हम यहाँ से शुड ब्रिंग नहीं लगाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, शुड हैव ब्रॉट। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है तो हमारा परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। ओके, आई होप इस थर्ड वाले से और फर्स्ट सेकेंड से इतना क्लियर हुआ होगा कि शुड का यूज हम कैसे कैसे करते हैं। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपना, जो है यूजेस ऑफ शुड। ठीक है, नेक्स्ट पार्टिकुलर अपना टॉपिक ही है क्या, यूजेस ऑफ शुड। ये अपना नोट हेडिंग डाल लेना। तो क्या हुआ, आपका जो ये शुड है, ठीक है, एक तो हम इसका शुड का यूज पढ़ चुके हैं जब हम लोग कंजंक्शन चैप्टर अपना पढ़ रहे थे कि किसके साथ यूज हो रहा था, विद लेस्ट के साथ। ओके, लेस्ट के साथ में ये आपका शुड यूज हो रहा था। लेस्ट आपका क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, कंजंक्शन के साथ में आपका शुड मॉडल वर्ब यूज हो रहा था। ये चीज आप लोगों ने देखी थी। ठीक है, और शुड का यूज हम कहाँ करेंगे, अगर किसी सेंट में आपको एडवाइस देनी है, सजेशन देना है, ड्यूटी का सेंस हो, या आपका ऑब्लिगेशन हो, हम इनके साथ भी आपका शुड का यूज करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका शुड का यूज
हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी करते हैं, ठीक है, कंडीशन बताने के लिए, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी आपका हम यूज शुड का यूज करते हैं, लेकिन जब कंडीशनल सेंटेंसेस में शुड का यूज होगा ना, तो वो शुड एज ए कंजंक्शन यूज होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो कंजंक्शन में होगा वो आपका शुड कंजंक्शन होगा। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, यानी कि यहाँ भी लिख लीजिए आप शुड, जब कंडीशनल सेंटेंस होंगे ना तो शुड एज ए कंजंक्शन यूज होने वाला है। और एक चीज है, जब कंडीशनल सेंटेंसेस में शुड एज ए कंजंक्शन यूज होगा ना, तो वहां पे आपका शुड जो होगा वो आपका इनवर्जन लेगा। अब आपको ये नया लग रहा होगा कि इन्वर्जन क्या होता है। तो इन्वर्जन में ये होता है कि आपकी वर्ब वर्ब सब्जेक्ट के पहले यूज होती है, ठीक है। वर्ब सब्जेक्ट के पहले यूज होगी, उसी में क्या हो जाता है, इन्वर्जन कहते हैं। आपका इन्वर्जन जो लेता है वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी देखा होगा आपने कि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले यूज होती है। ऐसे ही जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तो उसमें भी क्या करेंगे, हम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे। आई होप ये तीनों आपको शुड के यूजेस समझ में आए होंगे। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल इन तीनों के, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी कि शुड का यूज हम लिस्ट के साथ कैसे करते थे, सजेशन कैसे देंगे, और कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ में शुड का यूज हम कैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, वी शुड हेल्प द पुअर्स। ये दो आपके सेंटेंस हैं। तो पहले वाले सेंटेंस में देखो क्या कह रहा है कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो शुड का सेंस हो रहा है ये आपका एडवाइस दे रहा है, ठीक है, एडवाइस का सेंस आ रहा है। लेकिन जो सेकेंड वाले में है, वी शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ ये नहीं लग रहा है कि कोई सजेशन आपको दे रहा है। तो ये दो यूजेस आपने तुरंत देख लिए कि शुड का यूजेस है, शुड का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। अनदर एग्जांपल टेक ले लेते हैं। जैसे आपके कंडीशनल सेंटेंसेस आपने पढ़े थे, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता था कि कोई कंडीशन बताता था, जैसे आपका ये इफ कंडीशन बताता था, इफ ही कम्स आई विल गो। ऐसे ही आपका शुड जब कंडीशन बताएगा ना, तो ऐसे लिखेंगे, शुड ही कम्स आई विल गो, ये, ठीक है। तो अब इसमें गलत कहाँ हो गया आपका, गलत यहाँ हो गया कि शुड जो है एज ए मॉडल वर्ब, ये अपने साथ में क्या लेता है, ऑलवेज V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब लेगा, ना कि ये आपकी V5 लेगा। तो ये आपका कम्स नहीं, आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एज ए कंडीशन का बता रहा है, और ये आपका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आई आपकी, ठीक है, वर्ब आई, तो ये क्या हो गया आपका कंडीशनल सेंटेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूज शुड का देख लिया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई होप उससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं अपने अनदर एग्जांपल की तरफ। कंडीशनल सेंटेंस का ही है, जैसे है इफ ही कम्स ऑन टाइम आई विल हेल्प हिम।
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका शुड ही डन द शुड ही कम ऑन टाइम आई विल हेल्प हिम। ठीक है, ये आपके दो सेंटेंसेस होंगे, इसमें भी आपकी कंडीशन ही बता रहा है। जो पहला वाला है आपका, उसमें इफ तो कंडीशन बता रहा है, बिल्कुल करेक्ट है आपका ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला क्या है, जब आपका शुड कंडीशन बताता है तो ये सब्जेक्ट के पहले लग के वर्ब इन्वर्जन लेता है। एक तो इन्वर्जन तो ले लिया, और ये यहाँ पे आपका शुड जो हुआ ये कंजंक्शन हो गया। ठीक है, क्यों कंजंक्शन हो गया कि कंजंक्शन के बाद में ऑलवेज क्या आता है, सब्जेक्ट आना चाहिए, जरूरी है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इस शुड के बाद आपका V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि शुड के यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, अपना टॉपिक है शुड। अब इसको नोट करिएगा, नोट डाल के। शुड इज इक्वल्स टू हैड बेटर इज इक्वल्स टू ought to। ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये तीनों आपके जो मॉडल वर्ब्स हैं, ये तीनों आपके मॉडल वर्ब्स इक्वल हैं। लेकिन अब इनके यूजेस देख लिए जाएं, तीनों इस सेंस में इक्वल हैं कि ये जब यूज किए जाते हैं, जैसे शुड भी आपका एडवाइस से सजेशन ड्यूटी का सेंस देता है, तरीके से यूज होते हैं, ऐसे हैड बेटर और ought to भी आपका एडवाइस और सजेशन। ठीक है, ये भी आपके एडवाइस और सजेशन देते हैं। ठीक है, बट लेकिन अब इनके यूजेस देख लेते हैं हम कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस। ओके, ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल, वी ought to keep आवर प्रोमिसेस। ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो शुड है, ठीक है, ये आपका एडवाइस दे रहा है, वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस। और ये जो यहाँ पे ought to का यूज हुआ है ना, ये भी आपका मॉडल वर्ब एडवाइस ही दे रहा है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। आई होप ये दोनों समझ में आए होंगे। और हैड बेटर का हम यहाँ पे एक अनदर पेज पे कर लेते हैं, क्या, हैड बेटर। ठीक है, हैड बेटर एज ए मॉडल वर्ब, ये कंबाइन ही यूज होगा। ये नहीं है कि आप हैड अलग लगा दे रहे हैं, बेटर अलग लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो हैड बेटर पहली बात है क्या, आपका ये मॉडल वर्ब है, जो कि अपने साथ में V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब लेगा। ठीक है, और हैड बेटर ऑलवेज आपका एडवाइस और आपका सजेशन देगा। ठीक है, और हैड बेटर ऑलवेज आपका लिख लीजिएगा, ऑलवेज आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। ठीक है, हैड बेटर आपका ऑलवेज प्रेजेंट टेंस होगा। ये आप इससे मत कर लीजिएगा कि हाँ इसके साथ में हैड लगा हुआ है तो ये पास्ट टेंस का परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। ठीक है, चलते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ, इससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। आई होप इतने ये तीनों पॉइंट आप बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। ओके, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही हैड बेटर हेल्प हेल्प्स और हेल्प हिम। ओके, ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल, ही हैड हेल्प
हेल्प्स, हेल्प्ड हिम। ऐसे ही आपका थर्ड एग्जाम्पल, ही हैड, ही इज, ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। ओके। ऐसे ही आपका फोर्थ एग्जाम्पल, ही हैड better to stop taking medicines which have side effects। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में लिखा है ही हैड बेटर, हेल्प और हेल्प्स और हेल्प्ड हिम। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हैड बेटर जब आ जाए आपका एज ए मॉडल वर्ब, तो इसके साथ में हम ऑलवेज क्या लगाएंगे, वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। ओके। तो ये आपकी जो हेल्प है, ये आपकी वी वन फॉर्म ऑफ वर्ब है। ऐसे हेल्प्स आपका वी फाइव फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और हेल्प्ड आपका वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है। तो हम कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, हेल्प। ओके। आई होप ये यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल पे, ही हैड, हेल्प और हेल्प्स और हेल्प्ड। तो यहाँ पे आपका हैड बेटर नहीं लगा हुआ है, सीधा हैड ही सिर्फ लगा हुआ है। तो ये आपका हैड जो होते थे आपके साथ में वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब लेंगे, तो ना ये आएगा ना ये, आपका हेल्प्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके। हम पढ़ क्या रहे हैं, अगर ये सिर्फ जब दोनों एक साथ आएंगे हैड बेटर, तभी आपका ये मॉडल वर्ब बनेगा, नहीं तो ये मॉडल वर्ब नहीं बनेगा और आप आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड थर्ड सेंटेंस में आप देखिए, ही इज बेटर, यहाँ पे सिर्फ बेटर आ रहा है, तो यहाँ पे आपका कोई नहीं होगा। ठीक है। ये बेटर आपका एडजेक्टिव हो गया, बस बात खत्म। क्यों? क्योंकि अगर ये अपने साथ में हैड बेटर एक साथ आते ना, तभी ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते, नहीं तो कोई नहीं। ओके। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल, जब एग्जांपल नंबर फोर्थ पे। एग्जांपल नंबर फोर्थ में देखिए यहाँ पे भी आया हुआ है हैड बेटर, ही हैड बेटर टू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन्स विच हैव साइड इफेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर दिस हैड बेटर के बाद में आपका वी वन फॉर्म आना चाहिए। टू स्टॉप तो आपका इन्फिनेटिव है। ठीक है। जो आगे चलकर अभी पढ़ेंगे कि वर्ब की फॉर्म्स, इन्फिनेटिव फॉर्म, जीरंड फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है। ये आपका पढ़ेंगे। ओके। तो इन्फिनेटिव हो गया। तो इन्फिनेटिव क्या होते हैं, आपके नाउन होते हैं, लेकिन इसके साथ नाउन तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टॉप लगा देंगे, वही करेक्ट हो जाएगा। ही हैड बेटर स्टॉप टेकिंग मेडिसिन्स विच हैव साइड इफेक्ट। ओके। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना है यूज्ड टू। ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा था कि अभी क्या पढ़ा हमने, फर्स्ट जो मॉडल वर्ब पढ़ लिया वो शुड पढ़ लिया। ठीक है। और शुड के साथ में हमने हैड बेटर और ऑट टू भी देख लिए। ठीक है। तो और सेकंड अब अपना आ रहा है यहाँ पे यूज्ड टू। ठीक है। यूज टू, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इससे बहुत ज्यादा एरर आते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अपने सेकंड वाले मॉडल वर्ब पे। मॉडल वर्ब कई सारे हैं, इसे सेकंड ऐसा मतलब हम नंबर वाइज से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हमने सेकंड कहा। ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड है आपका यूज्ड। तो पहला एज यूजुअल हम देखते हैं, यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है, अपने साथ में क्या लेगी, ये अपना एक मॉडल वर्ब है, तो अपने साथ में ये वर्ब का वी वन फॉर्म, ऑलवेज वी वन फॉर्म। ओके। और ये यूज टू है, ये आपका पास्ट टेंस में यूज होगा। ठीक है। पास्ट टेंस में यूज होगा।
पास्ट टेंस में यूज ही नहीं होगा, ये पास्ट टेंस में अपनी हैबिट्स बताएगा, ठीक है, हैबिट्स ऑफ पास्ट बताएगा, ठीक है, पास्ट की हैबिट्स के बारे में ये यूज्ड टू बताएगा, ठीक है, ओके। थर्ड आपका यूज टू का यूज होगा एग्जेक्टिव के, ठीक है, यूज टू एज एन एग्जेक्टिव यूज होगा, इसके साथ में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, यानी कि वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। जब वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है, जब इसके साथ में वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, जिसको हम जीरंड कहेंगे, ठीक है, ओके। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि यूज्ड टू का यूज हम कैसे कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी कुछ एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ यूज टू का यूज कैसे करेंगे। पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही यूज्ड टू, यहाँ भी ऐसे ही है कि यूज टू ये साथ में ही लगेगा, ठीक है, ही यूज टू वर्क हार्ड, ही यूज टू हेल्प हिज ब्रदर, he was used to work public working hard, he used to get up or getting up early in the morning. He was used to get or getting up early in the morning। ऐसे ही लास्ट आपका आर you used to get or getting up early in the morning, ठीक है, ये आपके सारे सेंटेंसेस हैं। चलते हैं अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सा यूज टू क्या ही बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट अपने एग्जांपल में क्या है, ही यूज टू वर्क हार्ड, ओके। तो ये आपका मॉडल वर्ब हो गया, यूज टू मॉडल वर्ब हो गया, और यहाँ पे वर्क आपका V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अपना मॉडल वर्ब के साथ में हमारा V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ही यूज टू, ही यूज टू हेल्प, हेल्प भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी आपका बिल्कुल सेकंड एग्जाम्पल भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं थर्ड पे, थर्ड में क्या है, ही वॉज यूज टू, ठीक है, पास्ट टेंस, ही वॉज यूज टू वर्क और वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये पास्ट की हैबिट्स बताने की बात कर रहा है ना, ही यूज टू वर्क और वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, जैसे हार्ड आपका क्या हो गया, वर्किंग, हार्ड आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका क्या होने वाला है, आपका नाउन, ठीक है। कैसे, ये नाउन इन द फॉर्म ऑफ जीरंड, ओके। जीरंड अभी आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पे यूज टू ये जो है, ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो मेन वर्ब आ गया हमारा, वर्ब,
वॉज लग गया पहले से ही, ठीक है। तो वर्ब के बाद हमारा एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, ना कि हमारा फिर से वर्ब आएगा। ओके, तो यहाँ से आपने और क्लियर हुआ होगा कि कैसे क्या यूज्ड टू एडजेक्टिव का काम करता है। ओके, चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। ही यूज्ड टू गेट अप और गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये जो यूज्ड टू है, यूज्ड टू, ये आपका, हाँ यहाँ पे ये जो वॉज है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यूज टू आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। यूज टू ऑक्सिलरी वर्ब जो कि मॉडल वर्ब हो गया यहाँ पे। तो मॉडल वर्ब अपने के साथ में V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब लेगा जो कि गेट अप है, ठीक है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5 में हम देखते क्या है। ही वॉज, ठीक है, वॉज यूज्ड टू, यूज्ड टू गेट और गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वॉज लग गया है आपका ही, बाद वॉज लग गया तो आपका मेन वर्ब हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मेन वर्ब के बाद में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, आपका जो मॉडल वर्ब होते हैं वो तो ऑक्सिलरी वर्ब होते ही हैं, बट ये मेन वर्ब के बाद में नहीं आएंगे, ठीक है। तो बाद में सिर्फ आएगा क्या, ये हमारा एडजेक्टिव आएगा। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब एडजेक्टिव का काम करने लगता है तो हमारा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा जो कि हमारा जीरंड होगा, ठीक है। जीरंड को ही आगे चल के नाउन हम बोलने लगेंगे। ओके, आई होप एग्जाम्पल नंबर 5 आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलते हैं अपने एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 में है आर क्वेश्चन मार्क यू यूज्ड टू, ठीक है। जब एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो आर आपका मेन वर्ब पहले ही लग गया, और यूज्ड टू ये भी हैबिट ही बता रहा है, और ये भी 5th वाले में भी हैबिट ही आपका बता रहा है। तो क्या हुआ, ये आपका यहाँ भी हम गेटिंग अप लगा देंगे जो कि आपका जीरंड हो जाएगा और नाउन हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको यूज्ड टू की तीनों फॉर्म्स समझ में आई होंगी। एक तो मॉडल वर्ब एज ए यूज्ड, यूज टू मॉडल वर्ब यूज होगा, और सेकंड एज ए यूज टू क्या बताएगा कि पास्ट की हैबिट्स को बताएगा, और थर्ड जब आपका यूज टू आईएनजी फॉर्म लेगा तभी आपका यूज टू क्या होगा, एज ए एडजेक्टिव होगा, ठीक है। उसके पहले आपको मेन वर्ब लगी मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में आपको ये इतने तीनों समझ में आए होंगे। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया, शुड कंप्लीट कर लिया और यूज्ड टू कंप्लीट कर लिया। ओके, यूज्ड टू कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास में हम वुड पढ़ने वाले हैं, वुड के साथ साथ हम मे माइट भी पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप इतना सारा आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज यहीं आपकी क्लास एंड करते हैं। यार ये ग्रामर की सीरीज, इस ग्रामर की सीरीज में आपको डेली 30 मिनट्स, ठीक है, आपको ग्रामर पढ़नी है। ये क्या है, ये आपकी फंक्शनल ग्रामर की एक सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसकी आज क्लास नंबर आई थिंक 15th क्लास है। ओके, आपको अगर आगे आगे चलते रहना है, पूरा समझ में आए आना है, आप सोचते हैं कि हमें पूरा समझ में आ जाए, तो पहले की क्लासेस भी आप पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, आई होप पूरा आपको समझ में आया होगा। तो एंड करते हैं आज की क्लास, ठीक है। थैंक यू।